नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, ये सभी सेंटेंस अगर ऐसी बात है तो इससे स्टार्ट हुए हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ दैट्स द केस देन मीन्स तब या तो। अगर ऐसी बात है तो ये जो सेंटेंस है, फ्रेज है ये, इसकी इंग्लिश होगी इफ दैट्स द केस देन। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस रहेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये फ्रेज लिखेंगे, ठीक है। इफ दैट्स द केस देन, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। चाहिए के लिए शुड का यूज होगा। यू शुड स्टडी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, है ना, शुड के साथ में। इफ दैट्स द केस देन यू शुड स्टडी। यदि आप देन का यूज नहीं भी करते हैं तो भी सेंटेंस ठीक रहेगा, करेक्ट रहेगा। जैसे इफ दैट्स द केस यू शुड स्टडी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ऐसी बात है तो उसे अस्पताल जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो, ठीक है, उसके लिए हमको इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है। इफ दैट्स द केस देन, अगर ऐसी बात है तो उसे अस्पताल जाना चाहिए। इसमें भी चाहिए है ना, तो चाहिए के लिए शुड का यूज होगा। ही शुड गो टू द हॉस्पिटल, अगर ऐसी बात है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन ही शुड गो टू द हॉस्पिटल, अगर ऐसी बात है तो, इफ दैट्स द केस देन इफ दैट्स द केस देन, तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, गा गी गे विल का यूज होगा, ठीक है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द मार्केट, अगर ऐसी बात है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस देन आई विल नॉट गो टू द मार्केट, अगर ऐसी बात है तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो इसकी इंग्लिश होगी इफ दैट्स द केस देन, इफ दैट्स द केस देन मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है ना, और विल हैव टू का मीनिंग होगा पढ़ेगा। आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हम उसकी मदद करेंगे। अगर ऐसी बात है तो इसकी इंग्लिश होगी इफ दैट्स द केस देन। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी है। इफ दैट्स द केस देन, इसका मतलब है अगर ऐसी बात है तो, उसके बाद आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं ना।
हम उसकी मदद करेंगे। वी विल हेल्प हर, हेल्प हर या हेल्प हिम। अगर ऐसी बात है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी विल हेल्प हर या वी विल हेल्प हिम। अगर ऐसी बात है तो तुम वहां कभी नहीं जाओगे। इफ दैट्स द केस देन if that's the case then तुम वहां कभी नहीं जाओगे। You will never, never means कभी नहीं। You will never go there, तुम वहां कभी नहीं जाओगे। If that's the case then you will never go there, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां कभी नहीं जाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना खा लेता हूँ या मैं खाना खा लूँगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी अगर ऐसी बात है तो इफ दैट्स द केस देन इफ दैट्स द केस देन अगर ऐसी बात है तो मैं खाना खा लेता हूँ। तो इसके लिए 3 सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, तीनों करेक्ट है। आप जिसका भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, तीनों करेक्ट है। आई टेक माई मील्स, मील्स मीन्स भी भोजन होता है। ठीक है। सेकेंड है आई विल ईट इट, मैं खाना खा लूँगा। या आई विल टेक माई फूड, आई विल टेक माई फूड। आप ये तीनों सेंटेंस में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसी बात है तो मैं खाना खा लेता हूँ। इफ दैट्स द केस देन आई टेक माई मील्स, या आई विल ईट इट, आई विल टेक माई फूड। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए इनकी एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। इफ दैट्स द केस देन यू शुड स्टडी, अगर ऐसी बात है तो उसे अस्पताल जाना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन ही शुड गो टू द हॉस्पिटल, अगर ऐसी बात है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस देन आई विल नॉट गो टू द मार्केट, अगर ऐसी बात है तो मुझे सोचना पड़ेगा। इफ दैट्स द केस देन आई विल हैव टू थिंक, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी मदद करेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी विल हेल्प हर या वी विल हेल्प हिम, अगर ऐसी बात है तो तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे या आप वहाँ कभी नहीं जाएंगे। इफ दैट्स द केस देन यू विल नेवर गो देयर, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना खा लेता हूँ। इफ दैट्स द केस देन आई टेक माई मील्स, या इफ दैट्स द केस देन आई विल ईट इट, या इफ दैट्स द केस देन आई विल टेक माई फूड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।